दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आप खुले समुद्र के बीचों बीच अकेले फंस जाओ तो क्या होगा। सोचो, चारों तरफ सिर्फ नीला पानी, जमीन का नामो निशान ना हो, ना कोई इंसान, बस लहरों की आवाज़ और आपके दिल की धड़कन। यही कहानी है आज की हमारी फिल्म द बोट की। ये एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई विलन नहीं है, कोई बड़ा एक्शन सीन नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म आपको अंदर तक हिला कर रख देती है, क्योंकि असली विलन है अकेलेपन और डर। यह कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज़ की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। इधर उधर भटकते भटकते उसे अचानक उस हॉरिजन पर कुछ दिखता है, एक सफ़ेद सैल बोट। वह अपनी नाव उस सैल बोट से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे वह उस सैल बोट के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी सैल बोट खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस रहस्यमयी सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी सैल बोट में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताज़ा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वह सैल बोट को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली सैल बोट देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम में लौटता है और वहाँ पड़ा रेडियो ऑन करता है। मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा, यह सैल बोट समुद्र में फंसी है, कोई सुन रहा हो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता ना दिखा। वो उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब यह समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी यह थी कि उस रहस्यमयी सैल बोट का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में ठीक करना ही था। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए यह एक बड़ी राहत थी। अब सैल बोट चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो पर फिर से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्यमय डूबा था। फिर वह लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था। वह सोचता है कि समुद्र में ही कर लेता हूँ। जैसे वह किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरता है। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रेलिंग को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से उस सैल बोट पर चढ़ गया। ये सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसा कर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज़ पर वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाज़ा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के डब्बे थे, डरावना माहौल था, पर उसने डर को नज़रअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज़ उसकी ओर आता नजर आया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की ओर थी।
जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज़ टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने तुरंत अपनी शॉट उतारी और ज़ोर ज़ोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज़ का कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस इतने प्रयास के बाद भी किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज़ से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज़ को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए। लेकिन हालत और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखों में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर जाकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा, मारने की कगार पर पहुंच गया। उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आज़ाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वह लगभग मर ही गया था, बट आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी जिससे जहाज़ की रफ्तार थम गई, मगर यह काफ़ी नहीं था। भारी कार्गो जहाज़ फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज़ बुरी तरह हिल गया और जॉन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वह भूखा प्यासा और बेहद कमज़ोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्दी ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। यह नाव अब ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। वह घबरा कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से देखा कि कोई अदृश्य शायद दुष्ट शक्ति उस नाव को नियंत्रित कर रही थी। पानी तेज से बढ़ रहा था और जॉन थक कर सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा जोड़ की आवाज़ साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते हुए सीधा सैल बोट की छत पर गया ताकि ताज़ी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था कि अब वह इस जहाज़ पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज़ से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा रॉफ बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि रॉफ टिक सके, लेकिन रॉफ चलाने के लिए उसे कुछ और ज़रूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज़ से खाना पानी और ज़रूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वह जहाज़ से उतर गया और रॉफ पर सवार होकर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा। वह रॉफ पर था और उसके सामने वही बड़ी सैलबोट अब भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो वह ज़्यादा दूर जा पाया और ना ही वह नाव डूबी, जिससे वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वह अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर यह नाव अब तक नहीं डूबी तो क्यों इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह इस मजबूत नाव से आराम से सफ़र कर सकता है। यह सोचकर वह वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि बाहर पानी निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज़ की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफ़र में कोई और परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा।
उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रही हो। वो सेल बोट एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जड़ गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे रॉफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वह तुरंत रॉफ पर चढ़ा और तेज़ी से उस जहाज की ओर बढ़ा। लेकिन तभी वहाँ जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा, जैसे ही किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज और भी तेज हो गया, और ठीक इससे पहले कि वह जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने बोट से कूदकर उस दूसरी बोट तक तैरने का फैसला किया जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, सेल बोट पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिनस तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन ना हो पाने पर मजबूरी में वह फिर उसी सेल बोट पर लौट आया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से इस जहाज़ से निकलने का फैसला किया। लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वह घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र कैमरे पर मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह उस केबिन में घुस गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें भी आई, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन बस टच से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहाँ की ऑक्सीजन भी तेज़ी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाज़ा भी बंद था। वह वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज़ सुनी। जैसे वह केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज़ के साथ खुली, जॉन बिना समय गंवाए बाहर निकल आया। ताज़ी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि सेल बोट एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसके मन में उम्मीद जागी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। जैसे ही सेल बोट किनारे पहुंची, वह फौरन उतर गया। उसने लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वह रहस्यमय सेल बोट जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर जॉन की पूरी तरह यकीन हो गया कि यह सेल बोट और यह द्वीप किसी पूरी ताकत के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी ज़िंदगी अब भी बाकी थी। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या हो रहा है यह वह देख नहीं पाया। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वह धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन एकटक्के सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता था कि उसकी नाव वह दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी। जॉन जब द्वीप के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब असल था या कोई बुरा सपना। मगर जो उसने झेला, तो कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है और ये छाप छोड़ देती है कि आखिर जॉन के साथ आगे क्या होता है।